यहाँ के बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। वहाँ पर 7 के बच्चे हैं जो 9-10 के एज जैसे लगते हैं वहाँ पर। हाँ बड़े लग रहे हैं। क्या कारण ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो बच्चे नहीं झेल पीछे वाले दरबार से प्रकाश है और प्रवर्तित होकर हमारी रोशनी है जिसे हम अपने स्पिरिट का प्रतिबिंब सामने वाले दरबार देख पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश टीचरों को बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। 10th के बच्चों और बार प्रवर्तित किया जाता है। ठीक है सर, ठीक ठीक। हाँ बेटा 12 बजा के आए। रिवर्स फिर से एक बार पीछे हो और हाथ को ऐसे कर जो तेरे कर रहा है उसमें बिल्कुल नहीं समझती है। तू जो करने वाली उसी करके दिखाना था।
पानी वाला लाल हाइड्रोजन परिवर्तन पूरा कर देगा और ये नहीं होगा तो ये उदासीनीकरण है। तो वो उदासीनीकरण कहलाता है।
उपस्थित हूँ तो मैं इस विज्ञान मेले के आयोजन के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ की और जितने भी शिक्षक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतने सुंदर और व्यवस्थित ढंग से आप लोगों ने ये कार्यक्रम इस मेले का आयोजन किया है। सचमुच में आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ इस मेले में आकर के। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में आप सब इसे कंटिन्यू करेंगे और इसे और बृहद स्तर पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे हो सके तो संकुल वाइज करें। हमारे संकुल समन्वयक हैं, यदि वो यहाँ पर आते तो हम इस बात को जरूर रखते हैं कि इतना जो खूबसूरत सा ये जो मेला है इसका जो आउटपुट है वो बहुत सारे बच्चों को मिल सके। आने वाले समय में अपन सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि बच्चों को विज्ञान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा रुचि उत्पन्न कर सके। और आज का जो मेला है और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं वो जरूर आपके मन में विज्ञान को पढ़ने समझने के लिए रुचि उत्पन्न हुई होगी और प्रयास करेंगे कि ऐसे ही इस मेले को और भी बृहद रूप से बनाए। आप लोगों में आने वाले बच्चों के जीवन में भी विज्ञान के प्रति अपनी रुचि पैदा करने में ऐसे कार्यक्रम को करते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, साहू मैडम को और विशेष करके यहाँ के मुख्य आयोजक को तुम्हारे स्पीकर निहाना मैम को, जिनके मार्गदर्शन में आज ये विज्ञान मेला संपन्न हुआ है। हालांकि मेरी बहन है, बड़ी बहन, मैं बचपन से इनको देखते आया हूँ और जब उन्होंने मुझे इन्वाइट किया मुझे पता था कि ये कुछ ऐसा करेंगी तो जो बहुत ही खूबसूरत होता है। चाहे घर के किसी भी छोटे से फंक्शन को कैसे बड़ा बनाते हैं कोई इनसे सीखे। और मैं बचपन से चीज़ को देखता हूँ, बस बोलते हैं कि जी हमको ये करना है और जब हम सामने आते हैं, जब हमारे सामने कोई चीज़ आता है तो बस हम देखते रह जाते हैं। तो जैसे कि अभी के जो मेला आयोजित हुआ है मैं देखता ही रह गया। एक एक बच्चों के पास ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसने जवाब ना दिया हो। तो आपकी अथक मेहनत और प्रयासों का फल है कि आज जो बच्चे इतना खूबसूरत इतने अच्छे से जवाब दे सके हैं। व्यवस्थित ढंग से एक एक चीज़ सही जगह पे रखी गई है। एक एक बच्चों का उठना बैठना और उनका प्रेजेंटेशन देना मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने अपने लैब को सजा के रखा है, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी ऐसा लैब नहीं है। हालांकि बहुत सारे वहाँ पे सामग्री है लेकिन इतने व्यवस्थित ढंग से जो है उन्होंने व्यवस्थित किया है वो मुझे नहीं लगता कि और किसी स्कूल में इतनी खूबसूरती से व्यवस्थित किया गया होगा। आप सारे शिक्षक जो उनके सहयोग दिए हैं और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले अब मैं विश्वस्त हूँ कि यहाँ के जितने शिक्षक हैं, यहाँ के बच्चे एक बहुत अच्छे हाथों में हैं। और आने वाले समय में जब आप 9th और 10th पहुँचेंगे बहुत सी चीज़ मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सीख करके आएंगे। और ये मेरे का उद्देश्य होता है कि अपन करके सीखें तो ज़्यादा प्रभावी होता है और उसे हम कभी नहीं भूलते। यदि हम किसी चीज़ को करके सीखते हैं तो हम उसे कभी नहीं भूल पाते और बेहतर ढंग से उसे करते हैं। हमें इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को इस प्रोग्राम को, इस मेले को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल आपका आयोजन रहा है। धन्यवाद। आमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे बीच में आए और इस हमारे मेले की खूबसूरती को बढ़ाया और अपने कॉम्प्लीमेंट से हमको बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोत्साहित किया है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाओं में और हमारे प्रयास की सराहना करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इस पूरे मेले को जिस प्रकार से स्फूर्त करने में मेरी जो सहायता की है हमारे अजीत जी, प्रेम जी फाउंडेशन के हमारे ट्रेनर हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं आदर से आमंत्रित करूँगी हमारे आदरणीय गगन सर जी को। सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया और स्कूल के सारे शिक्षकों को भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए एक छोटा सा शुरुआत किया है। यही शुरुआत है जो आने वाले समय में ये हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए उनका जो हम एम लेके चलते हैं हो सकता है कि किसी का
होगा कि मैं आगे चल के साइंटिस्ट बनूं या कुछ बनूं, तो यही वो ऐसा पहला पड़ाव है जहाँ से इनके मन की जो विस्फोटन होती है वो निकलती है। और इसके लिए मैं और दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा निहाला मैडम का, क्योंकि जब हमने साइंस किट ओरिएंटेशन किया था सिमगा ब्लॉक के अंदर पे, जो हमारे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में हुआ था और हमारे साथ हमारे सर भी उपस्थित थे, तो वहाँ पे हमने हर एक इंस्ट्रूमेंट के उपयोग है ना, उनके चीज़ों के बारे में समझना कि वो कैसे हमारे 6 to 8 के टेक्स्ट बुक से रिलेट होते हैं, उनको एक अच्छा समझ बनाया गया प्रयोग के माध्यम से। और ऐसा हमने तो सिर्फ साइंस कॉर्नर का ही बात किया था कि हमारे पास एक छोटा साइंस कॉर्नर हो जहां से हम चीज़ों को लेके जाएं, क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेशन करें, पर मैडम ने साइंस कॉर्नर तो छोड़ो एक पूरा लैब ही तैयार कर दिया है। शायद वो किसी हाई स्कूल के लेवल पे भी अभी बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होगा, मतलब मुझे अभी तक तो नहीं पता है गलत हो, पर मेरे जानने के अनुसार अभी नहीं है और ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है। और साथ ही हाई स्कूल से आए हमारे शिक्षक साथियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो बच्चों की जिज्ञासाओं को बढ़ाने के लिए है ना, उनके उत्साहवर्धन के लिए अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आई हैं। और ऐसे ही प्रयास हम करेंगे हाई स्कूल के लिए, ऐसा हमारा उम्मीद है। और ये हम निहाला मैडम के साथ में थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि ये ब्लॉक स्तर पे भी हो सके। बहुत सारा धन्यवाद सर जी को, और जितना अप्रिशिएट उन्होंने किया उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इस मेले को प्रारंभ करने का सिर्फ ये था कि हम बच्चों को क्या दे सकते हैं एक विज्ञान शिक्षक के रूप में, बच्चों के जीवन को विज्ञान से जोड़ना, क्योंकि विज्ञान जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि इस मेले का मैंने थीम बनाया कि विज्ञान ही जीवन है और जीवन ही विज्ञान है। आप विज्ञान को जीवन से और व्यक्ति के जीवन से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो विज्ञान जो है कठिन नहीं है, जो है वो विज्ञान ही है। तो मैं बच्चों को अधिक से अधिक दे सकूं, ये मेरा विचार था। और ये जो प्रेरणा मुझे मिली है वो वास्तव में जब ये विज्ञान का किट हमारे पास आया और जब एक विज्ञान शिक्षक के रूप में विज्ञान पढ़ाते समय मुझे उपकरणों की आवश्यकता होती थी, वो आवश्यकता जब मेरी पूरी हुई, उससे मैंने इस प्रेरणा को लिया कि क्यों ना हम एक अच्छी तरीके से इसका लैब तैयार करें और बच्चों को प्रायोगिक आधार पर उनकी अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करें। तो जैसा आपने इस मेले में देखा है कि बच्चों के प्रत्येक बच्चे के पास उनका उपकरण है, उन उपकरणों के माध्यम से वो जिस भी टॉपिक को बताना चाह रहे हैं उसे करके प्रयोग आधारित अवधारणा को आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। और यही इस मेले का उद्देश्य था और जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्या विद्युत का सुचालक कैसे करके दिखाइए कि ये विद्युत का सुचालक है कि नहीं। ये भी विद्युत का सुचालक है। आपने बोला फ्री हो बेटा, तुम फ्री हो, गलत ही बोलने की कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लड़की गलत नहीं बोलेगी। मैडम ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ टीचर्स गलत बोल देते, बच्चे गलत के बोलने में क्या करा है। मैं तो गलत पूछा हूँ ना मैडम, वो तो बहुत सारे टीचर्स नहीं बोल पाएंगे, तो आपकी बच्ची हिम्मत कर रही है इसको दाद देना चाहिए। बिल्कुल, तालियां। आपको टीचर कल कहाँ पे?
और एक ही तरह में यहाँ पे लाइन, ठीक, मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। सामने वाला सर। हाँ, ठीक। आपने किरण को कैसे भेजा, ठीक है ना, ऐसे भेजे ना भैया, ऐसे किरण इधर से भेज रहे हैं। अच्छा, इससे उसने आपतीत किरण उधर बनाई है ना, अगर मैं यहाँ से भेजूंगा तो क्या बनेगा? तो आपतीत किरण इधर से हो गई। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दिया, तो बताओ इसका तल बदला नहीं होगा। हाँ, तो आप कैसे करते हो? तल वही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं यहीं पर मैं ऐसे भेजा यहाँ से। अब बताइए परावर्तित तल कौन सा है? चिकनी सतह से परावर्तन तब क्वेश्चन का इस प्रयोग का सबसे कौन सी गति है बेटा ये? सरल रेखा। सरल, अच्छा। और ये और ये वाली दोलन, वेरी गुड, शाबाश। परंतु परिदृश्य की सहायता से वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। परंतु के दर्पण प्रकाश की किरणों को अनेक बार परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें छुपी हुई वस्तु दिखाई देने लगती है। देख के ये दिखा। प्रयोग से कैसे आप इसको प्रयोग करके बता सकते हो? इसमें आप नीचे नीचे बैठ के देखो, बैठ के देखो, नीचे बैठ के देख। अपन तो छुप नहीं पाएंगे। जब बच्चे आप बैठ के दिखाइए, गंगा आप बैठ के दिखाओ, नीचे बैठ जाओ, पूरा नीचे बैठ जाओ आप। सुनो बच्चे, तू पूरा नीचे बैठ, तेरे नज़र से छुप जाना चाहिए, जो डस्टर रखे हो ना वो आपको छुप जाना चाहिए। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रयास, अच्छी उन्होंने तारीफ करता है। जब हम 7 नंबर घुमाते हैं तो 7 दुर्गा मिलकर सफेद रंग की दिखाई देती है। प्रकाश का 7 रंगों वाली प्रकाश 7 कलर से मिलकर बना होता है। ये बच्चा लेकिन जब प्रकाश तो सफेद ही दिखता है, बट इसमें भी आ रहा है प्रकाश हमको इसका कलर दिख जाता है। क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोमबत्ती
जब हम पाइप के अंदर से देखने का प्रयास करते हैं तो जब हम पाइप को सीधा रखकर मोमबत्ती को देखते हैं मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है, परंतु जब हम पाइप को मोड़कर मोमबत्ती की लौ देखने का प्रयास करते हैं हमारा बचता है नमक को नमक चलाएंगे बेटा, चल पहले करके देखते हैं, है ना? मैं एक सीधा पाइप रखी तो घूम गया। मेरा नाम वर्षा है, मैं कक्षा 7वीं से हूँ। कांच के सामने लिखते हैं निशानी हत्ती नाला, जिसे सूर्य के प्रकाश को उसके संपतन तत्वों में विभाग करता हूँ। कार पानी में कार में पानी भरकर उसमें दर्पण रख देते हैं और इस पर पर्दे के प्रकाश को गिरने देते हैं और दीवार पर उसके प्रकाश को सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से चलिए दिखा मिंटू वही कर गिलास में उसमें पानी सर धूप में दिखेगा। ऊपर रखो और ऊपर कर बच्चे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा हिलना नहीं चाहिए आपका हाथ। कहाँ पे पॉइंट दिख रहे बताओ तो। नीचे देखो। चलो मैं पकड़ा। हाँ आप कर दीजिए सर। कहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं सर? क्या सर उसको बैसानी हत्ती नाला कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको? बैसानी हत्ती नाला कहते हैं। और हमारे गांव की भाषा में क्या कहते हैं? और सुबह भी दिखता है ना जब बारिश होता है तो इंद्रधनुष भी बोलते हैं ना। कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? 7। मेरा नाम कागज की खिड़की बनाकर जब हम हवा में रखते हैं तो इसको जब हम ऐसे करके घुमाते हैं मिंटू बचपन याद आ गया। प्रयोग कर पवन शक्ति बनाई जाती है, जिसे बिजली उत्पन्न और सिंचाई ये आप बाहर आओ, बाहर आओ। ये बहुत बाहर आइए, इंटरेस्टिंग है, बहुत बाहर आइए। थोड़ा हट जाओ बच्चे। इस प्रयोग के माध्यम से क्या सिखा रहे हैं आप? बताओ।
टाइट। एक कान में लगाइए ना और एक सुनिए ना, एक सुनिए। हाँ, आप बोले मैडम आपका। टाइट रख। मैडम आप चेक करिए। आप बोलिए। माइक चेक। बेटा इससे क्या सीखना होता है? ये बताएंगे सर, सर बताएंगे बच्चे। ये बताइए। मोबाइल गिर गिर धक्का दे रहे थे। आप ले जगह जाइए। उसको सबसे मजेदार आप ही लोग करते हैं। ये आप बाहर आओ, बाहर आओ। ये बहुत बाहर आइए, इंटरेस्टिंग है, बहुत बाहर आइए। थोड़ा हट जाओ बच्चे। इस प्रयोग के माध्यम से क्या सीखा है आपने? बताओ। मैं बोलूँगी हाँ, ट्राई करके देखिए। टाइट। एक कान में लगाइए ना और एक सुनिए ना, एक सुनिए। हाँ, आप बोले मैडम आपका। टाइट रख। मैडम आप चेक करिए। आप बोलिए। माइक चेक। बेटा इससे क्या सीखना होता है? ये बताएंगे सर, सर बताएंगे बच्चे। ये बताइए। मोबाइल गिर गिर धक्का दे रहे थे। आप ले जगह जाइए। उसको सबसे मजेदार आप ही लोग करते हैं। सब लंच के बाद आएंगे लाइन में, तो बच्चों लोगों को लंच करवा दीजिएगा। कुछ क्या क्या? हाँ, क्योंकि ना टीचर लोग भी उसी समय आएंगे, मुझे ऐसा लंच करेंगे और इधर से अपने घर जाएंगे आगे। हाँ ठीक। गुड आफ्टरनून। बताइए आपका नाम क्या है? स्मृता ही नाम है उसका। कौन सी क्लास? निशा नाम है। कौन सी क्लास? मैडम इधर आ जाओ।
क्या बनाया आप लोग आज? वहाँ पर इनका मैं प्रयोग। कांच की गिलास की बताइए। गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु से अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। आवश्यक सामग्री 2 कांच के गिलास, काला कपड़ा चंदन, एक गिलास में काला कपड़े का लिक्विड और दूसरे गिलास में गिलास और जल। कुछ समय इन दोनों गिलासों को धूप में रखने के पश्चात तापमापी से जल का तापमान करने पर काले कपड़े से ढके गिलास का के पानी का तापमान गिलास का के तापमान से अधिक पाया गया। गहरा रंग करके दिखा दो बेटा, करके है ना। हाँ चलो तो नाप के दिखाओ। सीधा रखो उसको, सीधा सीधा एकदम सीधा, और सीधा और सीधा और सीधा। कितना हुआ? 99 कितना हुआ बच्चे? ठीक है। मेरा खाली है, हम लोग का वही काम है वीडियो ये काला रंग का कपड़ा इसलिए ज़्यादा इसमें तापमान है क्योंकि काला रंग सूर्य के प्रकाश से शोषित। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। अच्छा ये दिख रहा है? देखिए मैम किसी का मोबाइल देंगे क्या? किसी का? हाँ ये रोशनी ना, ये रोशनी इधर आ जाइए, देखिए दिखा दीजिए। उस पार से जाके दिख जाएगा ना, दिख जाएगा इंटू साहब, यहीं से दिख जाएगा। अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं। हाँ अच्छा एक्चुअली सेरेमनी नहीं था ना, तो फिर वो विदाउट कलरिंग दिखे, पर स्टाइल्स जो है वो दिखे। और ये बच्चों ने ही सेट किया। बच्चे पहले से बना के रखे थे, फिर वो सूख गया, तो फिर दोबारा प्रिपेयर करके नहीं, टाइम ही नहीं मिला। बेटा पैरामिशन का भी दिखाओ। बताओ बेटा। डॉक्टर सर, मेरा नाम है, मैं क्लास 6 मैं आज आप लोगों को कोशिका का अध्ययन कराऊंगी। मैंने आवश्यक सामग्री के पैरामीटर एक कोशिकीय जीव की दिखाई स्लाइड में। सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए कोशिकाओं को सजीवों के शरीर की कार्यक्षमता एवं रचनात्मक इकाइयाँ कहा जाता है। सजीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, आदि हैं। बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण मनुष्य, हाथी, चिड़िया, चींटी, मच्छर आदि। एक कोशिकीय जीवों के चित्र अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ पैरामीशियम सेट हो रहा है। इतना खूबसूरत पैरामीशियम है मेरे पास इस स्लाइड में, बहुत खूबसूरत। नहीं है हम जो देखते थे वो स्लाइड लेके आओ। वो जो पीछे से दिखा दीजिए। सारी परमानेंट स्लाइड ले लो। देखिए हम यही सेट करें ये सर दूसरा वाला स्लाइड है, परमानेंट ये भी है, लेकिन वो वाला स्लाइड ना मिल नहीं पा रहा है। तो ये है क्या? मेरे को याद आ रहा है कि वो वाला नीले ब्लॉक में जो था वो सही था सर। ये उसी में है सर, आपको उस दिन मिल गया था वो। अब एक कोशिका उसको ढूंढना पड़ता है ना उसको। निकल रहा है ना? हाँ तो मैं सेट करके क्या है बताइए, क्या बनाना अरे ये फोन ले जाएगा मैडम जाना है, कुछ नहीं आता है। जब जल से होकर
प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है, जिससे आप बताओ। जल का अपघटन सिद्धांत जब जल से होकर सिद्धांत प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस अलग अलग प्राप्त होती है। स्नोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है तथा किनोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नहीं मतलब ना, अच्छा वो नहीं है, वर्किंग है यहाँ पर। इसमें एनोड की तरफ जो है ऑक्सीजन इकट्ठा हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कैथोड की तरफ हाइड्रोजन। ये आप बाहर आओ, बाहर आओ, ये बहुत बाहर आइए, इंटरेस्टिंग है, बहुत बाहर आइए, थोड़ा हट जाओ बच्चे। टाइट एक कान में लगाइए ना और एक सुनिए। आप बोले मैडम, आपका टाइट रख। मैडम आप चेक करिए। आप बोलिए। ये बताएंगे सर, सर बताएंगे, ये बताएंगे। मोबाइल गिर गिर धक्का दे रहे थे। अपनी जगह जाइए। सबसे मजेदार आप ही लोग करते हैं। लंच के बाद आएंगे लैब में, तो बच्चों लोगों को लंच करवा दीजिएगा। कुछ क्या क्या? क्योंकि ना टीचर लोग भी उसी समय आएंगे, मुझे ऐसा लंच करेंगे और इधर से अपने घर जाएंगे। हाँ ठीक। गुड आफ्टरनून, बताइए आपका नाम क्या है? स्मृता ही नाम है उसका। कौन सी क्लास? निशा नाम है। कौन सी क्लास? मैडम इधर आ जाओ। क्या बनाया आप लोग आज? वहाँ पर इनका मैं प्रयोग। कांच की गिलास की बताइए। गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु से अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। आवश्यक सामग्री 2 कांच के गिलास, काला कपड़ा, चंदन, एक गिलास में काला कपड़े का लिक्विड और दूसरे गिलास में गिलास और जल। कुछ समय इन दोनों गिलासों को धूप में रखने के पश्चात तापमापी से जल का तापमान करने पर काले कपड़े से ढके गिलास का के पानी का तापमान गिलास का के तापमान से अधिक पाया गया। गहरा रंग करके दिखा दो बेटा, करके है ना। हाँ जरा तो नाप के दिखाओ। गलत
सीधा रखो उसको, सीधा सीधा, एकदम सीधा, और सीधा, और सीधा, और सीधा। कितना हुआ? 99 कितना हुआ बच्चे? ठीक है, मेरा खाली है, हम लोग का वही काम है, वीडियो ये काला रंग का कपड़ा इसलिए जाता है, इसमें तापमान है क्योंकि ये काला रंग सूर्य के प्रकाश से शोषित। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। अच्छा, ये दिख रहा है? देखिए मैम, किसी का मोबाइल देंगे क्या? किसी का? हाँ, ये रोशनी ना, ये रोशनी, ये रोशनी इधर आ जाओ, देखिए दिखा दीजिए। उस पार से जाके देखिए। दिख जाएगा ना, दिख जाएगा इंटू साहब, यहीं से दिख जाएगा। हम इसका अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली सेरोटोनिन नहीं था ना, तो फिर वो विदाउट कलरिंग दिखे, पर सेल्स जो है वो दिखे। और ये बच्चों ने ही सेट किया है। बच्चे पहले से बना के रखे थे, फिर वो सूख गया, तो फिर दोबारा प्रिपेयर करके लेते नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा। बेटा पैरामिशन का भी दिखाओ। बताओ बेटा। डॉक्टर सर, मेरा नाम है, मैं क्लास 6 मैं आज आप लोगों को कोशिका का अध्ययन कराऊंगी। मैंने आवश्यक सामग्री पैरामीटर एक कोशिकीय जीव की स्लाइड में सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए कोशिकाओं को सजीवों के शरीर की कार्यक्षमता एवं रचनात्मक इकाइयाँ कहा जाता है। सजीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, आदि हैं। बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण मनुष्य, हाथी, चिड़िया, मच्छर आदि। एक कोशिकीय जीवों के चित्र अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ पैरामीशियम सेट हो रहा है, इतना खूबसूरत पैरामीशियम है मेरे पास इस स्लाइड में, बहुत खूबसूरत। स्लाइड नहीं है, हम जो देखते थे वो स्लाइड में लेके आओ वो जो पीछे से दिखा दीजिए। सारी परमानेंट स्लाइड ले लो। देखिए सेट करें ये सर दूसरा वाला स्लाइड है, परमानेंट ये भी है, लेकिन वो वाला स्लाइड ना मिल नहीं पा रहा है। देखिए तो ये है क्या? मेरे को याद आ रहा है कि वो वाला नीले ब्लॉक में जो था वो सही था सर, ये उसी में है सर, आपको उस दिन मिल गया था वो। अब एक कोशिका उसको ढूंढना पड़ता है ना उसको। निकल रहा है ना, हाँ हाँ दादा मैं सेट करती हूँ। क्या है बेटा, ये क्या बना है? अरे ये फोन ये जगह मैडम जाना है, मैंने जाना कुछ नहीं आता है कभी। जब जल से होकर प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है, जिससे आप बताओ। जल का अपघटन सिद्धांत जब जल से होकर सिद्धांत प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस अलग अलग प्राप्त होती है। नोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है तथा नोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं मतलब ना, अच्छा वो नहीं है, वर्किंग है यहाँ पर। इसमें
एनोड की तरफ जो है ऑक्सीजन इकट्ठा हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कैथोड की तरफ हाइड्रोजन। चलिए सर, लैब देखिए। देख क्या बढ़िया आ जाइए ना तो हाँ, वीडियो में। ठीक है, कर लाते हैं तो ये बढ़िया बन गया। खाना फैला के रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आसान। ये रूम ना सर डैमेज हो गया था, बच्चों को अपन यहाँ हटाया यहाँ से, हाँ। तो ये रूम मिल गया मुझे। हाँ, ये बेनिफिट हुआ। हाँ ठीक। यहाँ देखिएगा ये, हाँ ये पोस्टर सारे बच्चे बन रहे हैं। हाँ आपके मार्गदर्शन में बच्चे जो हैं उन्नति करते थैंक यू। आपको अच्छा बैच दे दूंगी मैं, बहुत अच्छा बैच दूंगी। वहाँ तो ऐसी ही प्रगति और विकास होते रहेगा। जी थैंक यू। ये पूरा डैमेज हो चुका है, मैंने उसको छुपाई हुआ है। इतना अच्छे से आपने उसको छुपा दिया। ये ऐसे ही रहेगा। हाँ ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। देखो अब तक तो बच्चे क्या है नहीं जानते थे, उत्तल है सौतल है, सीधे 10 9 के लेवल में पहुंचते फिर जाते थे। इसके बाद आता है हमारा जो किनारे से होता है कोशिकाओं पाया जाती है, एक आध कोशिकाओं का नाम बताओ जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। और तो अब उसकी कार्य को बताओ क्या क्या काम होता है। और स्कूल भी लगाएंगे। सर एक फोटो मैडम के साथ हम लोग लेंगे। सुनिए ना, अभी रुको ना। नहीं, हाँ हाँ हाँ, तय कहाँ जावे भैया? इधर देखिए, अच्छा लग रहा है बच्चे। हम लोग निकले तो इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं। हाँ तो सामान नहीं था ना बच्चे उस समय। हाँ आपके पास ग्राहक नहीं क्या कोई?
ये बच्चे कहाँ हैं? कैसा लग रहा है? ये विज्ञान मेला नहीं, विज्ञान का बाजार लग रहा है बढ़िया। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। नमस्कार, मैं कुमारी स्मृता निहाला हूँ और मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ढेकुना की विज्ञान की शिक्षिका हूँ। और एक विज्ञान के शिक्षक के रूप में मैं अपने बच्चों को विज्ञान के अधिगम की और बहुत ज़्यादा उनको सिखाना चाहती हूँ। और इसके लिए मैं विज्ञान शिक्षक के रूप में बहुत प्रयास करती रही, परंतु मिडिल स्कूल स्तर पर हमारे पास विज्ञान पढ़ाने के लिए जो उपकरणों की कमी होती थी, उसके कारण से हम बच्चों को जो भी विषय होते थे उन्हें अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते थे। परंतु जब से ये विज्ञान किट हमें हमारे विभाग की ओर से प्राप्त हुआ है, तो उसकी सहायता से बच्चों को विज्ञान पढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हुआ है। और जब ये किट प्राप्त हुआ, उसके बाद जब हमारी इस किट के संबंध में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की ओर से 1 दिवसीय जो प्रशिक्षण हमको दिया गया, उसके बाद मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना इन सारे उपकरणों की सहायता से हम बच्चों को और अधिक उनका अधिगम को बढ़ाया जाए और जितने भी प्रैक्टिकल्स हम उनको करवाते हैं उनके माध्यम से क्यों ना एक दिन एक मेले का ही आयोजन किया जाए। और जिस प्रकार से हमने प्रशिक्षण में देखा कि किस प्रकार से सारे उपकरणों का उपयोग किया जाता है, उनके क्या नाम होते हैं और बच्चों को कम से कम उन सारे उपकरणों की जानकारी मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर मैंने ये विचार किया। और ये मेले का जो आयोजन है उसी माध्यम से हुआ है। और यहाँ पर मेरे पूरे स्टाफ का, हमारी संस्था प्रमुख हमारी जो आदरणीय साहू मैडम है, उनका सहयोग और सारे स्टाफ का सहयोग मिला। और जितने भी बच्चे हैं, ये कन्या शूल है, तो सारी बच्चियों ने बहुत ही उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम को, इस मेले को बहुत अच्छे से सफल बनाया है। और इस मेले के माध्यम से आज विज्ञान के प्रति जो बच्चों में रुचि दिखाई दी, उनमें उत्साह दिखाई दिया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने सारे प्रैक्टिकल्स को प्रदर्शन किया, वो निश्चित रूप से सराहना के योग्य रहा। और हमारे संकुल के और अन्य संकुल से जितने भी शिक्षकगण यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने बहुत ज्यादा इसकी सराहना की है। तो मैं समझती हूँ कि इस मेले का हमने सफल आयोजन किया और ये एक इनिशिएटिव था जो यहाँ से शुरू हुआ है हमारे संकुल के माध्यम से। और मैं चाहती हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है वो आगे बहुत सारे स्कूलों में, सारे संकुल्स में इसका जो है इम्पैक्ट पड़े और सारे स्कूल में इसी प्रकार से और भी आयोजन किए जाए, जिससे हम बच्चों को विज्ञान से जोड़ सकें और उनकी डेली लाइफ से जोड़ सकें, ताकि जो बच्चे विज्ञान में कमजोर हैं या उनको विज्ञान कठिन लगता है या जो विज्ञान में रुचि नहीं रखते हैं, वो बच्चे जो है विज्ञान में रुचि रख सकें, उन्हें अपनी डेली लाइफ से जोड़ सकें।